नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिसंबर 2021 की ठंडी दोपहर थी जब योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में गंगा के तट पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। मंच पर चमकदार बैनर लहराए जा रहे थे, बड़े बड़े स्लोगन लिखे थे, विकास की गंगा योगी के संग। मुख्यमंत्री ने उस दिन ऐलान किया था कि यह सड़क सिर्फ एक हाईवे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक आत्मा को जोड़ने वाला नया प्रवाह है। उन्होंने कहा था कि 4 साल में यानी दिसंबर 2024 तक मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर की यह 4 लेन एक्सप्रेसवे पूरी तरह बन जाएगा। सड़क के दोनों ओर उद्योग, वेयरहाउस और क्लस्टर बनेंगे। किसान का माल सीधा मंडी पहुंचेगा और यूपी के हर कोने में रोजगार की गूंज सुनाई देगी। वह दिन था जब योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल के अंत की तैयारी में थी और विकास का सबसे बड़ा प्रतीक चाहिए था गंगा एक्सप्रेसवे। वही प्रतीक बन गया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए यह परियोजना अपनी रफ्तार खोती चली गई। अब अक्टूबर 2025 का आखिरी हफ्ता है और मुख्यमंत्री को फिर कहना पड़ा है कि दिसंबर 2025 तक हर हाल में एक्सप्रेसवे पूरा होना चाहिए। यह आदेश उन्होंने चौथी बार दिया है। सवाल यह है कि जो सड़क यूपी के भाग्य को बदलने वाली कही गई थी, वह अब मुख्यमंत्री की राजनीतिक मजबूरी क्यों बन गई है? कहानी की शुरुआत 2007 से होती है, जब मायावती सरकार ने पहली बार गंगा एक्सप्रेसवे का विचार रखा था। योजना थी मेरठ से बलिया तक 1000 किलोमीटर का महामार्ग, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि विवादों में परियोजना ठंडी पड़ गई। उसके बाद अखिलेश यादव आए, जिन्होंने लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फोकस किया, पर गंगा एक्सप्रेसवे की फाइल फिर बंद रही। योगी आदित्यनाथ जब 2017 में सत्ता में आए तो उन्होंने तय किया कि यह वही परियोजना होगी जिससे वे दिखा सके कि विकास केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा। 2021 तक भूमि अधिग्रहण का काम तेज किया गया। यूपी ईडा को जिम्मा दिया गया, टेंडर जारी हुए और बड़े कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टुब्रो और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों को दे दिए गए। योजना थी कि 36,000 करोड़ रुपए की लागत में 2024 के अंत तक यह सड़क पूरी हो जाएगी। लेकिन यूपी के सिस्टम का पुराना रोग फिर उभर आया। देरी, लाल फीताशाही और भुगतान की उलझनें। पहले साल में भूमि अधिग्रहण पर विवाद शुरू हुआ। बुलंदशहर, संभल, हरदोई और प्रयागराज जिलों में किसानों ने मुआवजे की रकम पर आपत्ति उठाई। कई जगह मुआवजा दरें पुरानी अधिसूचनाओं पर तय की गई थी, जिससे किसान अदालत पहुंच गए। नतीजा यह कि मशीनें रुकी और महीनों तक काम ठप रहा। 2022 में यूपी सरकार ने दावा किया कि 90% जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है, लेकिन असलियत यह थी कि कई सेक्टरों में मुआवजा बांटा गया तो सही, पर फाइलें निपटाने में 6-6 महीने लग गए। इस दौरान निर्माण कंपनियों ने सब कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू कर दी, जिससे काम छोटे ठेकेदारों में बढ़ गया और गुणवत्ता नियंत्रण ढीला पड़ गया। 2023 आते आते परियोजना की लागत बढ़कर 38,000 करोड़ हो गई। निर्माण सामग्री, डीजल और श्रम की कीमतें बढ़ी, पर भुगतान उसी गति से नहीं हुआ। सरकार ने बजट संशोधन किए, लेकिन फंड रिलीज में देरी के कारण काम की रफ्तार लगातार घटती रही। फरवरी 2024 में योगी आदित्यनाथ ने खुद मेरठ से प्रयागराज तक की मार्ग का हवाई सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अब बहाने नहीं चलेंगे, हर सेक्शन की निगरानी होगी। उसी वक्त नई समय सीमा तय की गई, दिसंबर 2025, यानी 1 साल का और विस्तार। लेकिन तब तक काम केवल 70% हुआ था। 2025 के मध्य में स्थिति और स्पष्ट हो गई। यूपी ईडा की रिपोर्ट में लिखा गया कि परियोजना की कुल प्रगति लगभग 81% है। मेरठ, बुलंदशहर और शाहजहांपुर खंडों में बिटुमिन बिछ चुका है, लेकिन हरदोई, रायबरेली और प्रयागराज सेक्शन में नालियां, पुलियां और फिनिशिंग कार्य अधूरे हैं। 594 किलोमीटर की इस सड़क के 23 टोल प्लाजों में से केवल 9 तैयार है। यह देरी सिर्फ निर्माण की नहीं, भरोसे की भी है। योगी सरकार जिस डबल इंजन विकास की बात करती रही, उसकी गाड़ी अब सड़क पर नहीं, फाइलों में दौड़ रही है। सरकारी दफ्तरों में ठेकेदारों की फाइलें घूमती हैं, बैंकिंग गारंटी पर हस्ताक्षर में हफ्ते लग जाते हैं और विभागों के बीच तालमेल की कमी से हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। लागत का आंकड़ा अब 42,000 करोड़ से पार निकल चुका है। हर महीने की देरी का मतलब है ब्याज, मशीन किराया, श्रमिक भुगतान और मटेरियल महंगाई का सीधा असर। जो सड़क प्रति किलोमीटर 60 लाख रुपए में बननी थी, अब 72 लाख में बन रही है। सरकार कहती है यह निवेश है, लेकिन असल में यह करदाता के पैसे पर चढ़ता बोझ है।
योगी के लिए यह प्रोजेक्ट अब राजनीतिक रूप से अनिवार्य हो गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव सामने हैं। विपक्ष पहले से यह कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे अब गंगा एक्सक्यूज वे बन गया है। सोशल मीडिया पर अधूरे पुलों और कच्ची सड़क की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। किसान कह रहे हैं कि उनके खेत कट गए पर मुआवजा नहीं मिला। ऐसे माहौल में अगर दिसंबर 2025 तक यह सड़क चालू नहीं हुई तो विकास की पूरी कहानी विपक्ष के लिए हथियार बन जाएगी। दूसरी ओर अगर यह समय पर पूरी हो जाती है तो योगी आदित्यनाथ इसे अपने शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करेंगे। तब वे यह कह पाएंगे कि उन्होंने न सिर्फ गोरखपुर और अयोध्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ा। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यूपी देश का वह राज्य बन जाएगा जिसके पास कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 62% हिस्सा होगा। यह आंकड़ा अकेले ही उन्हें राष्ट्रीय मंच पर विकास पुरुष की छवि दे देगा। यही वजह है कि योगी अब इस प्रोजेक्ट को हर कीमत पर पूरा करवाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि यह उनकी प्रशासनिक क्षमता, प्रबंधन दक्षता और राजनीतिक भविष्य तीनों की परीक्षा है। अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते में उन्होंने बैठक लेकर दोबारा कहा, कोई कारण नहीं, कोई बहाना नहीं, दिसंबर 2025 तक गंगा एक्सप्रेसवे को हर हालत में पूरा करो। पर सवाल यह भी है कि आखिर यह मजबूरी कैसे बनी? जवाब प्रशासनिक राजनीति में है। योगी के पहले कार्यकाल में लखनऊ, गोरखपुर, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्टों का श्रेय सरकार ने खूब लिया, लेकिन उन प्रोजेक्टों की नींव पिछली सरकारों में रखी गई थी। गंगा एक्सप्रेसवे पहली ऐसी परियोजना है जिसकी शुरुआत, टेंडर, भूमि अधिग्रहण और निर्माण सब योगी काल में हुआ। इसलिए यह सिर्फ सड़क नहीं, उनके पूरे शासन की परछाई है। अगर यह काम अधूरा रह गया तो सवाल उठेगा कि जो खुद को लोहे का आदमी कहते हैं वे सिस्टम की जंग क्यों नहीं काट पाए। विकास के वायदे की राजनीति में अब यह सड़क एक प्रतीक बन चुकी है। गंगा, जो भारतीय सभ्यता में पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है, वही योगी की राजनीतिक मुक्ति का प्रतीक भी बन गई है। वे जानते हैं कि जनता अब शब्दों पर नहीं, परिणामों पर विश्वास करती है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अगर तय तारीख पर हुआ तो यह सरकार की कार्यक्षमता का सबूत होगा। अगर नहीं हुआ तो यह उनकी दुर्बलता का प्रमाण बन जाएगा। सियासतदानों का माने कि यह प्रोजेक्ट भाजपा के 2027 अभियान का केंद्रीय नारा बन सकता है। एक्सप्रेस यूपी, एक्सप्रेस विकास। अगर यह सड़क दिसंबर में चालू हुई तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाएगा और उस मंच से योगी आदित्यनाथ सीधे कह सकेंगे कि गंगा बह रही है विकास के रूप में। इससे इन्हें न सिर्फ प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अलग कद मिलेगा। लेकिन उस कद तक पहुंचने की राह अब आसान नहीं। हर 2 किलोमीटर पर प्रशासनिक जटिलताएं हैं, हर तीसरे गांव में मुआवजे का झगड़ा और हर जिले में ठेकेदारों की शिकायतें। यह सड़क अब योगी के गुस्से और सिस्टम की सुस्ती के बीच पिस रही है। जनता के लिए यह सड़क उम्मीद की राह है। मेरठ का व्यापारी कहता है कि अगर यह बन गई तो 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाऊंगा। हरदोई का किसान चाहता है कि उसका गन्ना मंडी तक सस्ता पहुंचे। रायबरेली का युवक मानता है कि इससे छोटे शहरों में उद्योग आएंगे। पर जब वे देखते हैं कि सड़क के किनारे सिर्फ अधूरे पुल और गड्ढे हैं तो उनकी उम्मीदें धूल में बदल जाती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की यह देरी अब सिर्फ परियोजना की देरी नहीं रही, यह पूरे प्रशासनिक ढांचे की देरी है। यह सवाल है कि क्या भारत के सबसे बड़े राज्य की सरकार इतनी बड़ी परियोजना को समय और बजट में पूरा करने की क्षमता रखती भी है या नहीं। योगी आदित्यनाथ के समर्थक कहते हैं कि दिसंबर 2025 में जब पहला वाहन इस सड़क पर दौड़ेगा तो यह उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन आलोचक बता रहे हैं कि अगर यह तारीख भी निकल गई तो यही सड़क उनकी राजनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे अब भाग्य बदलने का नहीं, भाग्य आजमाने का प्रतीक बन चुका है। जो सड़क कभी विकास की धारा कही गई थी वह अब शासन की धारा में फंसी हुई है। योगी आदित्यनाथ के लिए यह प्रोजेक्ट अब कोई विकल्प नहीं, मजबूरी है, क्योंकि इसमें उनका पूरा राजनीतिक भविष्य बंधा है। अगर दिसंबर 2025 की ठंडी सुबह को यह सड़क सचमुच तैयार मिलती है तो यह योगी युग का स्मारक होगी, और अगर नहीं तो यही सड़क आने वाले चुनाव में विपक्ष का सबसे बड़ा नारा बनेगी, विकास की गंगा नहीं, अधूरे सपनों की सड़क। इसलिए आज जब मशीनें फिर से चल रही हैं और सरकारें फिर से दावे कर रही हैं, तब जनता केवल एक बात कह रही है, अब भाषण नहीं चाहिए, सड़क चाहिए। गंगा का प्रवाह तभी पवित्र कहलाएगा जब वह राजनीति की रेत नहीं, जनता के भरोसे पर बहेगी, और यही भरोसा
अब योगी आदित्यनाथ के शासन की असली कसौटी बन गया है। अगर आपको लगता है कि गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के अपने भरोसे को बरकरार रख पाएंगे तो भी लिखिए, और नहीं रख पाएंगे तो भी। जय हिंद, जय भारत।